दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी और धूल भरी चीजों में भी कोई जान हो सकती है? शहर की एक कोने में रहने वाली माया को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। एक दिन अपनी दादी के पुरानी स्टोर रूम की सफाई करते वक्त उसकी नजर एक मिट्टी से भरे म्यूजिक बॉक्स पर पड़ी। जैसे ही माया ने उसकी धूल साफ की, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से म्यूजिक बॉक्स की चाबी घुमाई और तभी पूरे कमरे में एक नीली रोशनी फैल गई। जब माया ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में नहीं थी। वो खड़ी थी एक ऐसे जंगल में जहां घास बैंगनी थी और पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। आसमान में दो सूरज चमक रही थी। माया हैरान थी, पर डर से ज्यादा उसके अंदर उत्सुकता थी। तभी उसने देखा कि एक नन्ही सी परी, जिसके पंख टूट चुके थे, एक पत्ती पर बैठी रो रही थी। उसका नाम था जिया। जिया बोल नहीं पा रही थी, उसकी आवाज मौन थी। जिया ने इशारों में बताया कि इस सुंदर देश पर एक मौन जादूगर, साइलेंट विज़र्ड ने कब्जा कर लिया है। उसने इस देश का सारा संगीत चुराकर कांच की बोतलों में कैद कर दिया है। बिना संगीत के यहाँ की परियां अपनी शक्तियां खोती जा रही हैं और ये दुनिया धीरे धीरे पत्थर बनती जा रही है। माया ने फैसला किया कि वो जिया और उसके देश को बचाएगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कांच के पहाड़ और खामोश गुफाओं से गुजरना था। रास्ते में उन्हें मौन जादूगर की पहरेदार मिले, जो कि बड़े बड़े काले कौवे थे। माया ने अपने म्यूजिक बॉक्स का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने एक हल्की सी धुन बजाई, वो कौवे नींद में सोने लगे। माया और जिया ने चुपके से गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्हें एक जादुई सुनहरा फूल मिला, जो तभी खिलता था जब कोई दिल से गुनगुनाए। माया ने एक पुराना गीत गाया और देखती ही देखती फूल खिल गया और उन्हें रास्ता दिखाने लगा। आखिरकार वो मौन जादूगर के काले किले में पहुंच गए। जादूगर ने अपनी जादुई लाठी घुमाई और हर जगह अंधेरा कर दिया। तुम मुझसे मेरा मौन नहीं छीन सकती, जादूगर गरजा। माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने म्यूजिक बॉक्स की चाबी को पूरी तरह घुमाया और उसे जोर से बजाने लगी। उस म्यूजिक बॉक्स से निकलने वाली हर एक धुन ने जादूगर के काले जादू को तोड़ना शुरू कर दिया। जिया और बाकी परियों ने भी मिलकर एक सुर में गुनगुनाना शुरू किया, विक्ट्री, संगीत की जीत। जैसे ही संगीत की गूंज किले में फैली, जादूगर धून बनकर उड़ गया। कांच की बोतलें टूट गईं और संगीत पूरे देश में वापस लौट आया। सूखे हुए पेड़ फिर से हरे हो गए और परियों के पंख चमकने लगे। जिया की आवाज वापस आ गई थी। उसने माया को गले लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने हमारी दुनिया बचा ली। जिया ने माया को एक चमकता हुआ परियों का सुर तोहफे में दिया था, पर अब वो चमक रहा था। माया को लगा कि शायद ये सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां जिया का दिया हुआ वो चमकता हुआ सुर मौजूद था। दोस्तों, संगीत सिर्फ कानों के लिए नहीं होता, वो दिल की धड़कन होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप अगली कहानी किस पर देखना चाहते हैं।